बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना 9th क्लास का लेसन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने रिव्यू एक्सरसाइज की थी चैप्टर नंबर 11 की। आज चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस। चैप्टर नंबर 12 है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, पेज नंबर 216। Review number 12, review exercise 12. Question number 1, which of the followings are true and which are false? बेसिकली पेपर में ट्रू फॉल्स तो नहीं आते, इन्हीं से रेलिवेंट MCQs बनाकर भी पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली ये स्टेटमेंट्स हैं, ये डेफिनेशन काइंड ऑफ डेफिनेशन स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको तैयार करनी होती हैं। ये एज़ पर टू आप ट्रू एंड फॉल्स तो तैयार नहीं करेंगे, बट आप इसको इस तरह तैयार करेंगे कि इसमें से 4 ऑप्शंस आ सकती हैं जिसमें से आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो पिक करनी है, और करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स होने का आइडिया होना चाहिए। बाइसेक्टर मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल, बाइसेक्टर का मतलब होता है आपने किसी भी पोर्शन को, किसी भी लाइन को क्या करना होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना होता है। ठीक है बेटा जी। उसके बाद राइट बाइसेक्शन of a line segment means to draw perpendicular which passes through the midpoint of the line segment। बिल्कुल, बाइसेक्टर हमारे पास 2 पार्ट्स में कर देता है, और जो राइट बाइसेक्टर होता है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में से क्रॉस करता है। ये भी हमारे पास ट्रू है। उसके बाद MCQ नंबर 3 है, एनी पॉइंट on a right bisector of a line segment is not equidistant from its endpoint। ये गलत है, बिकॉज अब ये ऊपर हमने यही MCQs डिस्कस किए, सॉरी यही हमने स्टेटमेंट डिस्कस की है कि राइट बाइसेक्टर का मतलब एग्जैक्टली जो डिस्टेंस है वो एंड पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। सो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट हमारे पास थ्योरम की ये बिल्कुल ट्रू है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्करेंट। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि कॉन्करेंट होता है हमारे पास, वो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये ट्रू है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू होगा क्योंकि कॉन्करेंट होते हैं जो बाइसेक्टर होते हैं एंगल के। एनी पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, ये गलत है, बिकॉज अपने आर्म से जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी रिव्यू एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। Any point inside an angle equidistant from its arm is on the bisector of it। जी बिल्कुल, ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ CD इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये लाइन सेगमेंट है AB, और CD जो है वो राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, देन मेजरमेंट जो OA होगी वो किसके इक्वल होगी, वो एक्चुअली हमारे पास इक्वल होगी मेजरमेंट जो O से A लेंथ है वो O से B भी होगी, बिकॉज ये राइट बाइसेक्टर है। मेजरमेंट लेंथ OB। ठीक है जी। मेजरमेंट लेंथ A से Q तक की जो लेंथ है वो मेजरमेंट B और QB हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर होते हैं उनका एंड पॉइंट से किसी भी राइट बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस होता है, एंड पॉइंट से राइट बाइसेक्शन के किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें, वहाँ से A तक और वहाँ से B तक का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है जी। डिफाइन द फॉलोइंग बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यहाँ पे मैं आपको लाइन बाइसेक्टर की डेफिनेशन बता देता हूँ। अ लाइन L, कोई भी हमारे पास एक लाइन है जो L लाइन, हमने उसको नेम दे दिया है L का।
is called right bisector of a line segment if L is perpendicular to the line segment AB। यहाँ पे मेंशन कर दूं मैं AB and passes through its mid point। ये पॉइंट होगा, ये हमारे पास मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सो मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे आपको कि जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन L उसके परपेंडिकुलर और राइट बाइसेक्शन पे क्रॉस करेगी और वो उसके मिड पॉइंट बेसिकली जहाँ से वो कट करेगी वो मिड पॉइंट होगा और एग्जैक्टली जो है हमारे पास वो लाइन का जो है वो बाइसेक्शन आ जाएगा। जो वो मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, सो वही जो मिड पॉइंट से क्रॉस करे उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास लाइन का बाइसेक्टर है। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर में आपको बता दूं हमारे पास एक एंगल है ABC। अब ABC हमारे पास जो एंगल है, इसमें हमने क्या कर दी, एक पॉइंट ले लिया है, एक लाइन ले ली है जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, किस में से, ABC, इस एंगल में से जो दरमियान में से पास करेगी और ऐसे दरमियान में से पास करे कि AB और P पे जो बनने वाला एंगल है वो और ABC पे जो बनने वाला एंगल है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स कि ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल है। ये तो एक कंप्लीट एंगल था ना, यहाँ पे मैं अगर सेपरेट कर दूँ तो ये वाले बनने वाला जो एंगल है, ये वाला, ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा जो हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल है, ठीक है बेटा जी। सो अ रे BP is called a bisector of measurement angle ABC if P is a point in the interior of the angle and जो ABP पे बनने वाला एंगल है वो इक्वल होगा हमारे पास ABC के, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप ABC की जगह PBC भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप P भी लिख सकते हैं। ये भी दोनों हमारे पास एंगल क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, इसको x का नाम दे दें, इसको y का नाम दे दें, तो ये जो दोनों बनने वाले x डिग्री और y डिग्री, ये हमारे पास x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल बनेंगे जो हमारे पास ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो A, B और C पे बनने वाली, तीनों लाइन से बनने वाली जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट मीन्स ये साइड और जो ये पूरी साइड है, ये वाली, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। AD इज अ बाइसेक्टर। A से D पे क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ऑफ द एंगल A। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y एंड z। ये x है, ये y है और ये z। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, B पे और C पे और A पे, तीनों पे 1 बाय 1 अगर हम चेक करें तो एंगल कितना बनता है हमारे पास, 60 डिग्री। यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री। अगर ये लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ की जा रही है तो x पे बनने वाला एंगल भी 30 होगा और y पे बनने वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, 30 होगा, बिकॉज ये बाइसेक्शन है। ये एंगल की बाइसेक्शन कह लें आप, A एंगल की बाइसेक्शन A, ठीक है। हमारे पास DAB पे जो बनने वाला एंगल वो इक्वल होगा DAC पे बनने वाले एंगल के। तो इट मीन्स ये भी 30 डिग्री बनेगा और ये भी 30 डिग्री बनेगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMO एंड LNO, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है हमारे पास। फाइंड द अननोन x एंड m। कुछ बुक्स में यहाँ पे वैल्यू मिस है, 2x + 6 तो लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। ये दोनों साइड्स जो है हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बुक्स पे अगर मिस किया हुआ तो आप लिख लें, यहाँ पे आ रहा है 18, यहाँ पे क्या आ रहा है 18। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल की जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नेम है LMO और ये N है, ये परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट हमारे पास M है और ये 12 है। हमारे पास दो साइड्स हैं। दूसरी एक साइड की जो वैल्यू हमारे पास 2x + 6 है और इस वाली साइड की वैल्यू हमारे पास 18 है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करनी है M की वैल्यू और फाइंड M एंड x, सॉरी हाँ जी, m और x आपने फाइंड करना है। सो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल थी
अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो इट इज़ टू ईजी टास्क। 2x इज इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 18 माइनस 6, नाउ 2x इज इक्वल टू 12 बच जाएगा। x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, हमने अननोन x फाइंड करना है, सो 2 को वहाँ जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 12/2 ये कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 6s are 12, सो x इज इक्वल टू 6। जो हमने अननोन फाइंड करने थे उनमें से एक हम फाइंड कर चुके हैं। नंबर 2 हमने क्या करना है, अब x की वैल्यू फाइंड कर ली हुई है और m की वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे, अब फाइंड आउट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक राइट बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर ये वाली लाइन सेगमेंट है और ये राइट बाइसेक्टर, जो राइट बाइसेक्टर ने लाइन को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो m इज इक्वल टू 12। ये ऑब्वियस केस बन जाएगा कि हमारे पास जब ये दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, सो ये भी 12 आएगी साइड और ये भी 12 आएगी, ठीक है। सो m भी हमारे पास क्या आ जाता है, 12। हमने x और m की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, क्या वो ये ऑप्शन जो है ये इक्वल जो कह रहे हैं साइड्स, क्या ये इक्वल बनती भी है कि नहीं। 2 टाइम x की वैल्यू हम यहाँ पे 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू हमने 6 फाइंड की है, प्लस 6 इज इक्वल टू 18। ये काउंटर चेक के लिए है कि हम चेक कर लेते हैं हमारे पास जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं भी कि नहीं। 6 2s are 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, नाउ 18 इज इक्वल टू 18। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम इसको कह देंगे कि ऑब्वियसली दोनों साइड जो हैं ये अब क्या है, इक्वल है। कौन सी दोनों साइड्स, जो रेड पेन से मैंने लिखा है 2x प्लस 6 और 18, ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। जब हम x अननोन फाइंड कर लेते हैं फिर पुट करके चेक भी कर लिया हमने यहाँ पे कि हमारे पास जो आंसर है वो इन दोनों का सेम है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये 12 है तो ये m भी हमारे पास क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका होमवर्क होगा और ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।